आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है वो मैरिज स्टिल एस्ट्रोलॉजी के बेस्ड पे यह पहला वीडियो है, जिसमें से हम ये डिस्कस करेंगे कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी का जो इनिशियल स्टेप होता है, जो प्रारंभिक स्टेप होता है, जो जिसे हम अष्टकूट मिलन मिलान या फिर गन मिलान, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, इन द डिफरेंट रीजन में। बट द मेन पर्पस जो होता है हमारा कुट मिलन का, वो हम कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं। द ब्राइड एंड ग्रूम, जो भी वर और वधू का जो कंपैटिबिलिटी होता है, कि वो एक दूसरे से मैच करेंगे या नहीं करेंगे, शादी के बाद उनकी कंपैटिबिलिटी क्या होगी, क्या स्थिति होगी, किस तरह का पोटेंशियली होगा, और उनका लाइफ कैसे लंबे समय तक चलेगा, वो हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो we all know that everyone has a different horoscope, okay, with a different kind of significance, nature, attitude, okay, behavior। और आप बोल सकते हैं कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिनका, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉरोस्कोप that lies to the birth of time and date and the particular location। ठीक है। अब हमारा जो इनिशियल स्टेप है यहाँ पे, वो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ब्राइड एंड ग्रूम का जो इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, कितना मार्क्स आना चाहिए, और कौन कौन से कैटेगरी में फॉल होना चाहिए, कौन कौन से कैटेगरी में हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं उनके लाइफ पे, उनके मैरिज लाइफ पे, वो सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे चेक करते हैं। और चेक करने के बाद हम उनको डिसीजन देते हैं कि यू कैन गो अहेड फॉर द मैरिज। कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग कंसिडर करते हैं, कुछ लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बट इन हिंदू मैथोलॉजी, ओके, वी आर स्ट्रांगली रिकमेंड दिस प्रोसेस फॉर द स्क्रीनिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग फॉर द मैरिज कंपैटिबिलिटी। ओके, तो हमारा आज का जो एजेंडा होगा वो अष्टकूट मिलन होगा और मैरिज मैचिंग होगा। अब हम ट्रैकर हमने एक प्रिपेयर किया हुआ है, जिसमें से जो भी एस्ट्रोलॉजर या भी जो भी पंडित जी होते हैं, उनको काफ़ी समय लगता है मिलान करने में, या फिर उनको पंचांग देखने में भी टाइम लगता है, या फिर किन्हीं को कैलकुलेशन में, मैनुअली कैलकुलेशन में शायद थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक तो सॉफ्टवेयर भी करते हैं, बट डेफिनेटली जो हमारा ह्यूमन से एटलीस्ट मशीन को ऐसे रखा रखा गया है कि जो ह्यूमन एरर होता है वो मशीन एरर नहीं करता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन। ठीक है, जब हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें सारा कुछ दिखता है हमें। नाउ द ट्राइकर, तो ट्राइकर अष्टकूट मिलन में यह है कि दिस इज द इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर मैरिज प्लानिंग टू मैच द कंपेटिबिलिटी ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। ठीक है। अब ये ट्राइकर हमें ये बताएगा कि जो कन्या का डेट ऑफ बर्थ और टाइम और लोकेशन है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट एंड टाइम लोकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे, रिक्वायरमेंट, तो करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम एंड डेट ऑफ प्लेस, ये तीन चीजों के बिना हम किसी भी तरह का कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, अदरवाइज वो प्रिडिक्शन फ्लॉप होगा हमारा। प्रिडिक्शन लाइफ का कभी सही नहीं हो सकता अगर करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस ना हो तो। अब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस देने के बाद, इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर टू फाइंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट। जो भी हमारा प्लैनेट होगा वो सारे का हम लॉन्गिट्यूड ऐड करेंगे या फाइंड करेंगे। अब वो जहां से भी फाइंड करें, या तो सॉफ्टवेयर से फाइंड करें या मैथमेटिकल फॉर्मूला से फाइंड करें,
या फिर किसी पंचांग से फाइंड करें, दैट इज द एस्ट्रोलॉजर पार्ट। ठीक है। नाउ अब सबसे पहले हम इस वीडियो के बनाने के पहले हम आप सभी को ये बता देना चाहेंगे कि दिस इज हाईली रिकमेंडेड टू चेक द हॉरोस्कोप ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्गेविटी, सेक्स पोटेंशियलिटी, मैरिज टाइमिंग, वेल्थ एंड पेनरी, मांगलिक दोष, मुहूर्त ऑफ मैरिज एंड चाइल्ड। Here I describe some basic element of marriage matching called Astakut Milan and will understand why it is important। ठीक है। तो ये एग्जैक्ट यही नहीं है कि अष्टकूट मिलन हो चुका है तो आंख बंद करके हम मैरिज के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नो, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें से हमें चेक करना होता है और सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही हम करेक्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसका लाइफ के फ्यूचर के बारे में और किसी को रिकमेंड कर सकते हैं करेक्टली कि यस दैट इज यू कैन गो अहेड फॉर दिस प्रोसेस और यू कैन स्टॉप। नाउ अष्टकूट टाइप में क्या होते हैं? अष्टकूट का मतलब होता है 8 प्रकार की। ठीक है। अब 8 प्रकार के जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे जो हम चेक करते हैं बिफोर मैरिज प्लानिंग, वो पहले होता है वर्ण। ठीक है। वर्ण में हम ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरह से एक्ट करता है और इसमें से मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 1 होगा या फिर 0 होगा। सेकेंड आता है वश्य। वश्य में मैक्सिमम मार्क्स 2 के होते हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि ब्राइड और ग्रूम में डोमिनेंट कौन होगा, ज्यादा पावरफुल कौन होगा, कौन किसकी बात को मानेगा, कौन सही सलाह देगा, कौन गलत सलाह देगा, या फिर कौन किसकी बातों पे ज्यादा अमल होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा असरदार होगा, कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, किसका डिसीजन परफेक्ट होगा। वो सब सारे हम वस्तिकूट से चेक करते हैं। ताराकूट में हम ये चेक करेंगे कि दोनों की लाइफ बीइंग, तबीयत तो नहीं खराब होना है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे। हो सकता है अगर लड़का का, ब्राइड का या ग्रूम का, ठीक है, अगर हो सकता है ब्राइड के पास ज्यादा वेल्थ है या फिर ग्रूम के पास ज्यादा वेल्थ है। लॉन्गिविटी चेक करेंगे हम। लॉन्गिविटी चेक करने के बाद एक अलग सा प्रोसेस होता है, उसमें दोनों का हम चेक करते हैं। फोकसिंग ऑन द हेल्थ, दोनों की हेल्थ कैसे रहेगी, हैप्पी लाइफ कैसे रहेगी दोनों की, तो वो सारे मैक्सिमम मार्क्स 3 मार्क्स के होते हैं, तो ताराकूट से हम चेक कर लेते हैं। योनि असेसमेंट, ये टोटल 14 टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ योनि डिस्क्राइब किया गया है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें से ब्राइड एंड ग्रूम का दोनों हम चेक करते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में, जो मैक्सिमम मार्क्स 4 का होता है। उसमें से 1, 1.5, 2, 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब ये देखना होता है कि दोनों में कंपैटिबिलिटी कितनी है। जितना ज्यादा मार्क्स रहेगा उतनी कंपैटिबिलिटी ज्यादा होगी, कम रहेगा तो उतनी कंपैटिबिलिटी कम होगी। ग्रह मैत्री में हम ये चेक करेंगे कि कौन सा ग्रह एक दूसरे के ऊपर फिट करता है, उनके मेंटल कंपैटिबिलिटी, कंपैशन, पैशन, अफेक्शन, लव, नेचुरल फ्रेंडशिप, दोनों के बारे में ब्राइड एंड ग्रुप्स का जो होगा वो हम चेक कर लेंगे प्रॉपरली कि दोनों का कितना मैच करता है। तो टोटल मार्क्स इसमें 5 मिलते हैं हमें, और गणकूट में टोटल 6 मिलते हैं। ठीक है। इसमें से एक दूसरे के इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल को शेयर करते हैं। अगर किसी को पुरानी फील्ड पसंद है तो दूसरे को नई फील्ड पसंद है, तो वो सब सारे इवेलुएट हम गण से करते हैं। राशि कूट में 7 नंबर मिलते हैं और इसमें से हम ये चेक करते हैं कि दोनों का जो लाइफ है, ठीक है, वो हेल्थ वेल्थ में कैसा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ बहुत ज्यादा कमा रहा है तो हस्बैंड खर्च करने वाला है, हस्बैंड कमा रहा है तो वाइफ खर्च करने वाला है। दोनों का जो इमोशंस है एक दूसरे पे प्ले करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि आई लव यू, दूसरे करते हैं कि मैं दूसरे पे जाता हूँ, प्यार करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हम राशि कोड से मिलन करते हैं। नारी कूट ये होता है कि एग्जामिन द कंपैटिबिलिटी ऑफ द कपल, इंस्ट्रिक्ट एनर्जी एंड देयर एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन, मैक्सिमम पॉइंट इज 8, इट मस्ट बी डिफरेंट। जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट होता है नाड़ी कूट, वो डिफरेंट होना ही चाहिए, सेम नाड़ी में शादी करना वर्जित है। मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी 8 होता है और 8 होने के बाद बहुत सारे मार्क्स का इम्पैक्ट पड़ता है, जो मार्क्स में भी इंक्रीमेंट होता है। तो ज्यादातर ये कहा गया है कि अगर डिफरेंट नाड़ी हो तो वी कैन गो अहेड विद द मैरिज। इन केस इफ टोटल
स्कोर इज मोर देन 20, 18 और 20। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं ट्रैकर पे, जो हमने ट्रैकर का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वॉइस का डिटेल है, जो बर है लड़का और गर्ल लड़की। ठीक है, और इसमें से दोनों का अगर हम मिलान करेंगे तो जो हमें पॉइंट ऑप्टेन होगा वो होगा यहाँ पे, ये शो करेगा हमें ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑलरेडी हमने आपने ये बता चुका है कि जब भी कोई जातक का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइमिंग अगर करेक्ट हमें मिल जाता है तो हम लॉन्गिट्यूड को फाइंड कर लेते हैं। अब लॉन्गिट्यूड को फाइंड करने के लिए सारे ग्रह का लॉन्गिट्यूड के लिए यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सारे ग्रह की जरूरत पड़ती है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए, बट अष्टकूट मिलान के लिए हमें सबसे बड़ी जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सिर्फ होती है मून्स लॉन्गिट्यूड। चंद्रमा की लॉन्गिट्यूड का होना, एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो मून लॉन्गिट्यूड है बॉय का वो 12 है और गर्ल का वो है 170 है। ठीक है, अगर हम 12 अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड में तो इसका नक्षत्र पड़ता है लड़के का अश्वनी, जिसका पद होता है 4, राशि पड़ेगी अराइज दैट इज मेष, वर्ण क्षत्रिय, वश्य चतुष्पद, योनि यश्व, योनि वैर मनीष, राशि में मार्स, गण का देव, नाड़ी का आदि और तारा का जन्म। अब हमें यह जानना है कि जो गर्ल है उसका पड़ता है 170 डिग्री में हस्ता, जिसका पद 4 है, विरगो है राशि दैट इज कन्या, वैश्य वर्णा वैश्य में आता है, वश्य मानव, योनि में मनीष आता है, योनि वैर में अश्व, राशि मरकरी हो गए इनके, गण हो गए देव, नाड़ी हो गया आदि और तारा हो गया क्षेम। ठीक है, अब टोटल जो हमें गण प्राप्त होता है, अंक प्राप्त होता है 10.5, तो ये कंपैटिबिलिटी हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, कंपैटिबिलिटी बोल ही नहीं सकते हम कि शादी करना है, इन दोनों का जोड़ी नहीं बनेगी। अब जोड़ी क्यों नहीं बनेगी, चलिए उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमारा एक लंबा स्टेप है, बट इसमें से हम ज्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक सेपरेट एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12 डिग्री है, 120 डिग्री ले लेते हैं। अब 120 डिग्री और इसका भी ले लेते हैं 120 डिग्री, तो दोनों का सेम हो जाएगा हमारा। अब देखिए, ये भी जन्म अंत 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 सारा कुछ एक है, माघा माघा पद लियो जितना भी है सारा कुछ एक है। ठीक है, सारे में आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। इसमें एक पॉइंट जो खराब करेगा वो होता है नाड़ी का, और हमने पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि जिसका नाड़ी एक होगा मैच नहीं करेगा, शादी वर्जित हो जाता है। एक नाड़ी में शादी पॉसिबल नहीं हो पाती है। हालांकि 28 अंक प्राप्त हुआ है इसका, लेकिन वही अगर 8 अंक और भी मिल जाता है इसे, तो वो टोटल 36 के 36 गुण जिसे हम बोलते हैं वो मिल जाता, और यहाँ पे 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36 ये मिल जाता। बट बहुत रेयर केस में ऐसा सिचुएशन होता है। अब आज की वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और कंपैटिबिलिटी मैच के लिए आप किसी बेटर पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कंप्लीट हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना बहुत बेहतरीन होता है। सिर्फ अष्टकूट मिलन से ही पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, बट हाँ अष्टकूट मिलन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है फॉर द इनिशियल स्क्रीनिंग, नॉट फॉर द इंटायर लाइफ। इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए कंपैटिबिलिटी बेटर होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।